क्या आप जानते हैं कि प्रथम भाव में केतु और सातवें भाव में राहु का होना एक कॉस्मिक संकेत है जो आत्मा के परिवर्तन की ओर इशारा करता है। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप स्वभाव से अकेला रहना पसंद करते हैं, लेकिन लगातार गहन और जटिल रिश्तों में उलझते रहते हैं? आपने कई जन्मों तक आत्मनिर्भरता को सिद्ध किया है, लेकिन इस जीवन में आपके सबसे बड़े पुरस्कार और सबसे बड़ी चुनौतियां दूसरों में छुपी हैं। लेकिन क्या होगा यदि मैं आपसे कहूं कि खुद को खोना वास्तव में साझेदारी के माध्यम से अपनी शक्ति को खोजने की कुंजी है? तो आइए जानते हैं कि आपके रिश्ते आपको एक और बेकाबू सफर की तरह क्यों लगते हैं जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं। तो प्रथम भाव में केतु होने से इस व्यक्ति को पहचान का संकट होता है, क्योंकि केतु का हेड नहीं है। यहाँ प्रथम भाव में केतु यह दर्शाता है कि इस व्यक्ति ने पिछले जन्म में अपने जीवन साथी की पहचान और इच्छाओं का दमन किया होगा या कुचल दिया होगा। तो नेटिव को आइडेंटिटी क्राइसिस भी होता है। ये दोनों चीज़ें उसको महसूस होती हैं। अपनी पहचान खोजने के लिए इस व्यक्ति को जीवन साथी के सातवें भाव की ओर देखना पड़ता है। इसी कारण ऐसे लोग किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या अपने से बेटर प्लेस व्यक्ति से विवाह या संबंध करना पसंद करते हैं, ताकि उन्हें आवश्यक मान्यता मिल सके। इस तरह वह अपने जीवन साथी के कारण समाज में प्रसिद्ध हो जाते हैं। यदि कुंडली में केतु अच्छी स्थिति में ना हो तो संभावना है कि इस व्यक्ति को मानहानि का सामना भी करना पड़ सकता है। अब सातवें भाव में राहु होने के कारण ऐसे जातक रिश्तों में खोजी स्वभाव के होते हैं। यह जातक रिश्ते बनाने में बहुत चतुर हैं और उन्हें उचित सम्मान नहीं देते और दूसरे रिश्तों को छुपाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन कर्मों को छिपाया नहीं जा सकता और एक दिन जातक को अपने बुरे कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। यदि राहु अशुभ ग्रहों के साथ युति में हो या सातवें हाउस का स्वामी छठे, आठवें या 12वें जैसे अशुभ भावों में बैठा हो, तो ऐसे जातक अनेक विवाह करेंगे, क्योंकि उनकी विवाह की इच्छा कभी समाप्ति नहीं होती। यह लोग लगातार अधिक से अधिक की मांग करते रहते हैं और यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। तो वे अपने साथी को धोखा देने में भी नहीं चूकते और उनके प्रति वफादार भी नहीं रहते। लेकिन यदि सातवें भाव में स्थित ग्रहों का प्रभाव या युति शुभ हो तो जातक के संबंध स्वस्थ रहेंगे, अन्यथा संबंधों को बनाए रखने में समस्या होगी और व्यक्ति के एक से अधिक संबंधों में पड़ने की संभावना प्रबल है। तो कंक्लूजन यही है कि दिस राहु केतु एक्सिस दर्शाती है कि इस व्यक्ति को अपने जीवन साथी का सम्मान करना चाहिए, उसका शोषण नहीं करना चाहिए और अपने साथी की पहचान को कुचले बिना उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, अन्यथा इस व्यक्ति का रिश्ता खराब हो जाएगा। केतु प्रथम भाव में होने के कारण जातक को मौन भी रहना चाहिए। चाहे केतु प्रथम भाव में हो या राहु, जातक को स्वार्थी नहीं होना चाहिए। उसे एक मददगार साथी बनने का प्रयास करना चाहिए। यह सब आपके व्यापारिक साझेदार के लिए भी सच हो सकता है। इसलिए इस जातक को अपने रिश्ते में ईमानदार रहना चाहिए और अपने रिश्तों को बराबरी का दर्जा देना चाहिए। तो दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन इज ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ ए स्ट्रॉन्ग कार्मिक एक्सिस, जहां आपको अपने व्यक्तिगत पहचान और वैवाहिक जीवन के बीच में संतुलन बनाना सीखना होगा। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, share and subscribe for more in-depth astrological insights. Radhe Radhe.